गांधारी का पुत्र मोह और उनकी प्रतिज्ञा से विचलन महाभारत के सबसे मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। गांधारी ने विवाह के बाद से ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी ताकि वह भी अपने पति धृतराष्ट्र के समान अंधकार में रहे। उन्होंने जीवन भर कठोर तपस्या की और शक्ति अर्जित की। महाभारत युद्ध में जब उनके 100 पुत्रों में से 99 मारे जा चुके थे तो गांधारी अत्यंत शोकाकुल और क्रोधित थीं। जब दुर्योधन भी घायल अवस्था में एक झील के पास पड़ा हुआ था तब श्रीकृष्ण ने गांधारी को सलाह दी कि यदि वह अपने पुत्र को संपूर्ण नग्न अवस्था में अपने दिव्य नेत्रों से देखेंगी तो उसकी देह वज्र के समान अजेय हो जाएगी। गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को आदेश दिया कि वह निर्वस्त्र होकर उनके समक्ष आए, लेकिन श्रीकृष्ण की कूटनीति के कारण भीम और अर्जुन ने दुर्योधन को समझाया कि वह कम से कम कमर से नीचे वस्त्र धारण करे, क्योंकि माता के सामने पूरी तरह नग्न जाना अनुचित होगा। जब गांधारी ने अपनी शक्ति से दुर्योधन को अमृतत्व प्रदान करने के लिए उसे देखा तो उन्होंने पाया कि कमर के नीचे का भाग वस्त्र से ढका हुआ है। इस कारण उनकी दृष्टि का प्रभाव केवल उसके ऊपरी शरीर पर पड़ा और दुर्योधन का निचला भाग कमजोर रह गया। इसके बाद भीम ने दुर्योधन के साथ गदा युद्ध किया और श्रीकृष्ण के इशारे पर उसकी जंघा पर प्रहार किया, जिससे वह धराशाय हो गया। यही कारण बना कि गांधारी का पुत्र मोह और उनकी शक्ति भी उसे मृत्यु से नहीं बचा सकी। गांधारी ने अपने जीवन भर जिस धर्म और सत्य की प्रतिज्ञा ली थी वह पुत्रमोह में क्षण भर के लिए टूट गई, लेकिन नियति के आगे वे भी विवश रही और दुर्योधन का अंत होना ही था। महाभारत का ये प्रसंग ये सिखाता है कि मोह और अंधश्रद्धा कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति को भी कमजोर बना सकती है और भाग्य को कोई टाल नहीं सकता।